राम राम। संसार में कई लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में ये विश्वास होता है कि हमारे लिए जो भी करता है वो ईश्वर करता है। चाहे लोग उनकी बातों की खिल्ली उड़ाएं, उनको कुछ न समझें, लेकिन उनका दृढ़ निश्चय इतना मजबूत होता है कि भगवान भी उसका साथ हमेशा देते हैं। किसी नगर में एक राजा था, वो बहुत दानी था, लेकिन उसमें एक दुर्गुण भी था। वो अपनी प्रशंसा सुनने का बहुत आदी था। कोई उसकी प्रशंसा करता तो वो खुशी से फूला न समाता। एक बार दो मित्र कहीं जा रहे थे, आपस में बात की। कहते, मित्र कहाँ जा रहे हो? एक मित्र निर्धन था, उसने कहा मेरा गरीबी से बुरा हाल है, मेरे पास धन नहीं है, मैं राजा के पास जाऊंगा, कुछ धन मांगूंगा, मेरी सहायता कर देंगे तो मेरा जीवन यापन अच्छा हो जाएगा। उसने दूसरे मित्र से कहा जो धनवान था कि हे मित्र, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम तो धनवान हो। उस मित्र ने कहा, धनवान तो हूं, लेकिन मैं भी राजा से कुछ मांगने जा रहा हूं। उस निर्धन मित्र ने पूछा कि राजा से क्या मांगने जा रहे हो? उस धनवान मित्र ने कहा, कुछ ही दिन पहले मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो गया, अब स्त्री के बिना घर शमशान सा दिखता है। मैं राजा के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा कि किसी सुंदर युवती से मेरा पुनर्विवाह करा दे। वो दोनों अपने मार्ग पे चलने लगे। रास्ते में देखा एक फक्कड़ व्यक्ति फटे कपड़ों में वहां घूम रहा है। उससे पूछा कि हे भाई, तुम कौन हो? कुछ चाहिए तो हमारे साथ चलो, राजा बहुत दानी है, वो तुम्हारी बहुत सहायता करेगा। वो फक्कड़ व्यक्ति बोला, राजा कहाँ से दानी हो गया? दानी तो मेरा ईश्वर है, राजा को देने वाला भी मेरा ईश्वर है, तो मैं उससे मांगूंगा जो राजा को भी देता है। मैं राजा से जाकर क्यों मांगू? उन्होंने कहा, आप हमारे साथ तो चलो, आपकी इच्छा पूर्ण होगी, हो सकता है ईश्वर ही आपको वहां भेजना चाहता हो। अब उनकी बात सुनकर वो फक्कड़ व्यक्ति भी उनके साथ चल दिया। तीनों राजा के दरबार में पहुंच गए। सबसे पहले जो निर्धन व्यक्ति था, उसने कहा, जी मैं आपकी बड़ी प्रशंसा सुन के आया हूं, आप बहुत दानी हैं, मैं निर्धन हूं, मेरी कुछ धन से सहायता कर दीजिए। राजा ने तुरंत 10,000 स्वर्ण मुद्राएं उस व्यक्ति को दी। वो व्यक्ति धन्यवाद करता हुआ एक तरफ खड़ा हो गया। अब जो धनवान मित्र था, उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो? उसने कहा, मेरी स्त्री का देहांत हो गया है, स्त्री के बिना घर शमशान सा लगता है, किसी सुंदर युवती से मेरा विवाह करा दीजिए। राजा ने प्रबंध किया, सुंदर युवती से उसका भी विवाह करा दिया। वो भी विवाह करके एक तरफ खड़ा हो गया। अब तीसरा मित्र जो फक्कड़ था, उसे कहा कि तुम क्या चाहते हो? उस फक्कड़ मित्र ने कहा, तुम देने वाले कौन होते हो? मैं तो जो मांगता हूं ईश्वर से मांगता हूं। तुम्हारी क्या हस्ती, तुम्हारी क्या औकात जो मुझे कुछ दे सको? मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। राजा बहुत क्रोधित हो गया, आग बबूला हो गया, लेकिन प्रजा के समक्ष और लोगों के समक्ष उसे कुछ कह नहीं पाया। वो तीनों महल से चल पड़े। राजा क्रोध से लाल पीला हो रहा था। उसने एक सैनिक को आदेश दिया, इधर आओ। जो अभी तीनों व्यक्ति बाहर गए हैं, उनमें से एक के पास 10,000 मुद्राओं वाली थैली है और दूसरे के साथ स्त्री है। उन दोनों को छोड़ देना और जो खाली हाथ होगा उसका शीश काट के मेरे सामने लाओ। सैनिक ने आदेश का पालन किया। वो चला तो तीनों जा रहे थे। मार्ग में जो निर्धन व्यक्ति था, जिसने स्वर्ण मुद्राएं उठा रखी थी, उसने कहा, मैं ये मुद्राएं उठा उठा के थक गया हूं। उस फक्कड़ व्यक्ति को कहा कि थोड़ी देर तुम मुद्राएं पकड़ लो। उस फक्कड़ व्यक्ति ने मुद्राएं पकड़ ली। सैनिक ने देखा कि एक के हाथ में मुद्राएं हैं, एक के साथ में स्त्री है, तो उसने उस निर्धन व्यक्ति का सिर काटा और जाके राजा के सामने फेंक दिया। राजा ने कहा, तुमने ये क्या किया? उस सैनिक ने कहा, जैसा आपने कहा था, एक के हाथ में थैली थी, एक के साथ स्त्री थी, तो मैंने उसी को मारा जो खाली हाथ था। राजा ने कही, दोबारा जाओ।
जिसके साथ स्त्री हो उसको छोड़ देना, और जो खाली हाथ हो, अकेला हो, उसको मारना। अब वो फिर गया। चलते चलते जिसकी शादी हुई थी उसको लघु शंका लगी। वो लघु शंका करने बैठ गया और वो फक्कड़ और स्त्री उस मार्ग पर धीरे धीरे आगे चलने लगे। सैनिक आया, उसने देखा वो तो स्त्री के साथ जा रहा है, ये अकेला है, इसको ही मारना होगा। उसका शीश काट दिया, जाके राजा के सामने फेंका। राजा की समझ में उस फक्कड़ की बात आ गई कि उसको देना था तो ईश्वर ने ही उसको दिया, मैं कौन होता हूं किसी को देने वाला। राजा की आंखें खुल गई। वो फक्कड़ आदमी स्त्री के साथ और 10,000 स्वर्ण मुद्राओं के साथ चल दिया और अपना जीवन सुख और खुशी से बिताने लगा। आप भी अपने जीवन में ईश्वर ने जो देना है किसी ना किसी कारण आपके पास अवश्य पहुंचेगा। आप ईश्वर पर भरोसा रखिए। राम राम, जय श्री राम।